दुर्ग जिले की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 19,50,000 की शराब जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी रामगोपाल गर्ग ने इसका खुलासा किया है। एसपी ने आज ही जिले का प्रभार ग्रहण कर सभी पुलिस अधिकारियों की भी बैठक ली है। चुनाव में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले ही शराब भंडारण का कार्य शुरू हो चुका है, जिसे पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। लगातार दुर्ग जिले में अवैध शराब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है। भिलाई 3 पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब सहित 2 आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपी गणेश कुमार यवतमाल महाराष्ट्र निवासी और आसिफ सैयद नागपुर निवासी के द्वारा 10 चक्का ट्रक क्रमांक 408512 में गोवा अंग्रेजी शराब को भरकर मध्य प्रदेश से भिलाई लेकर आ रहे थे। चुनाव के पहले इन लोग इसे ठिकाना लगाने वाले थे। पुलिस ने योजनाबद्ध कार्रवाई की है। लगातार दुर्ग जिले की पुलिस हर मोर्चा में पॉइंट लगाकर कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने घेराबंदी कर 200 पेटी शराब सहित आरोपियों को धर दबोचा है। पूछताछ लगातार जारी है। किसके यहाँ किस लिए यह शराब पहुँचाई जा रही थी। दुर्ग जिले के एसपी रामगोपाल गर्ग ने आज ही प्रभार लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि चाटुकार पुलिस अधिकारियों को पार्टी के कार्यवाही की जाएगी। खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट, भिलाई। और हमने अपने पुलिस अधिकारियों के साथ, पहले राजपत्रित अधिकारियों के साथ और फिर थाना प्रभारी राजपत्रित अधिकारी सभी के साथ एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग और चुनाव से संबंधित जो इशू हैं, चुनाव मतदान केंद्रों के संबंधित इस बारे में भी चर्चा की गई है। साथ ही हमारे यहाँ आज थाना पुरानी भिलाई में एक अच्छी कार्रवाई हुई है, जिसमें कि एक ट्रक में करीब 200 पेटी अवैध शराब, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए है और ट्रक की कीमत 7.5 लाख, 19,50,000 का माल जब्त किया गया है, जिसमें कि आरोपियों द्वारा चालाकी से उसको छुपाने की कोशिश की गई थी। ट्रक को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर एक पीछे के हिस्से में राखड़, ताकि जब पुलिस चेक करे उसमें ऐसा लगे कि उसमें कोयले की राखड़ ही रखी गई है। परंतु हमारे पुलिसकर्मियों ने, स्पेशली हमारी एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की जो टीम है उसके द्वारा और थाना की टीम, उसके प्रभारी हमारे नरेश पटेल जी और उनके सभी साथी और हमारे राजपत्रित अधिकारी डीएसपी राजीव शर्मा जी, अभिषेक झा जी, एडिशनल एसपी आनंद साहू जी और अनुराग झा जी, इन सब ने मिलकर बहुत ही अच्छी कार्रवाई करी है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य कोई भी अगर इस केस से, इस क्राइम से जुड़े होंगे, उन सब पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मामले में जो यार्ड जो था, जो कंपनी है, कंपनी के मालिक के खिलाफ में भी कार्रवाई, उसमें भी विवेचना चल रही है और अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तस्कर बाहर के थे कि लोकल थे और कहाँ ले जा रहे थे? ये सारी चीज़ें अभी, क्योंकि प्रथम दिशा भी अरेस्ट किया गया है उनको और आगे पूछताछ जारी है। जो भी इसमें और तथ्य आएंगे उसके बारे में अगर विवेचना कर आपको सर, एक बात और सामने आई सर कि ट्रक को कोई कार पायलट कर रही थी और वो मौके से तुरंत फरार हो गई, क्या उसे भी खोजा जाएगा? नहीं, बिल्कुल जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसमें जरूर सब पे कार्रवाई की जाएगी। चुनाव में खपाने के लिए शराब को लेकर के आया गया था? नहीं, अभी तक ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, परंतु अगर ऐसा तथ्य प्रकाश में आया तो किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। किसी के भी खिलाफ अगर सबूत मिलेगा तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। सर, आदर्श आचार संहिता सक्रिय है, लागू है, उसके बाद अब जिस तरह से शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए 6 विधानसभा सीटों में पुलिस के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, किस तरह की आई? नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ पे 6 विधानसभा हैं और 2 आंशिक विधानसभा के कुछ मतदान केंद्र हमारे आते हैं, तो करीब 1400 से ज़्यादा मतदान केंद्र हमारे एरिया में रहेंगे, तो जिनमें के सुरक्षा व्यवस्था लगाना और ऐसे ही चुनाव आयोग के आचार संहिता लगने के बाद हमारी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम और फ्लाइंग स्क्वाड्स भी एक्टिवेट हो गए हैं, तो उनके लिए बल उपलब्ध कराना। फिर चुनाव के समय जो बाहर से फोर्स आएगी, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस आएंगी, उनको रुकवाने की व्यवस्था कराना और अन्य बहुत प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स रहते हैं। इनको सभी को करने के लिए हम लोग डिटेल्ड प्लानिंग करेंगे और हमारी ये कोशिश रहेगी कि दुर्ग जिले में हम लोग पूरा शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवा सकें। बॉर्डर्स पर विशेष नज़र आप लोग रखें।